स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को समझ लिया कि स्ट्रिंग कैसे लगाना है और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन आएगा। अब हम आगे चलते हैं और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के और भी ज्यादा क्वेश्चनों को करते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या करना है, सिर्फ टी वी बराबर 0 करना है। अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। आइए अब क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है और उसका एक्सीलरेशन है a। हमें एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हमें ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है और उनके बीच रिलेशन बताना है। और जबकि हमें दिया है लिफ्ट का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका मास है 10 किलो, इसका मास है 15 किलो। इस बार हमें इसका एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया है। तो एक्सीलरेशन निकालने से पहले हमें क्वेश्चन करना चाहेंगे कि बताइए क्या कि जो एक्सीलरेशन इसका है क्या वही एक्सीलरेशन इस वाले ब्लॉक का भी होगा। बताओ जी। ये बड़ा ही अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में हूं, मैं नीचे से देख रहा हूं, तब बताना है कि जितना एक्सीलरेशन 10 किलो पर होगा, जितना एक्सीलरेशन 15 किलो पर होगा, क्या दोनों पर एक्सीलरेशन सेम आएगा। जो इस पर है वही इस पर भी आएगा। लेकिन अगर मैं लिफ्ट फ्रेम में चला गया तो मुझे बताना है, ये मैं ग्राउंड से बता रहा हूं, क्या ये सही है गलत ये बताना है। और अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं तब मुझे बताना है क्या 10 किलो और 15 किलो पर टेंशन एक्सीलरेशन सेम होगा। बताओ जी क्या होगा, कौन सा, इसमें क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं ग्राउंड फ्रॉम से चेक करूं तो 10 किलो और 15 किलो वाले में दोनों में एक्सीलरेशन क्या सेम आएगा है, क्यों आएगा। तो क्या देखेंगे उनको सेम क्यों है ये कौन सा रीजन होता है, ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं तो हाँ तो सेम कैसे हो गया, कौन से फॉर्मूले से सेम कैसे हो गया ये। क्या है ये, सेम है या फिर नहीं है, क्या है ये, क्या है ये, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा इसमें। क्यों आएगा फॉल्स, ये ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर से क्या मतलब है, क्योंकि ये 10 किलो का है वो 15 किलो, इसलिए ये उन्होंने का लगाएगा। पढ़ा है, बेवकूफ है बिल्कुल ही, ये रीजन है इसका। ये पुली है मेरी, अगर पुली का एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब पुली रेस्ट पर है और ये 10 किलो है, और अगर ये 15 किलो है तो जितना नीचे ये जाएगा उतना ही ऊपर ये भी आएगा। तो इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका भी होगा। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन
सेम आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा एक्सीलरेशन। क्या आएगा? इसका एक्सीलरेशन सेम आएगा। जो नीचे जाएगा उसको जो पुलिस होगा उनका होगा। क्या क्या समझाया मैंने? बता, क्या बताया मैंने? अगर पुलिस 0 पे है, क्या 0 पर है? रेस्ट। हाँ रेस्ट पर, मतलब उसी जगह पर है। हाँ, हाँ तो अगर हम नीचे जाएंगे हाँ तो पुलिस हमारा और नीचे जाएगा, और जब हम ऊपर आएगा 15 किलो वाला तो पुलिस ऊपर आएगा। जो एक्सीलरेशन पुली ऊपर आएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये लोग ऊपर जाएगा, जो इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा वही इसके एक्सीलरेशन है। तो इसका बताना है हमें। तो इसका एक्सीलरेशन सेम आएगा या अलग आएगा? पूरी लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो बताना है 10 किलो और 15 किलो पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो सेम है कि अलग है? दोनों पे एक्सीलरेशन सेम आएगा या अलग आएगा? क्या आएगा? सेम। सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? जो उसका होगा वो इसका होगा ना एक्सीलरेशन। क्या? जो 10 किलो का होगा वो 15 किलो का होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वो रेस्ट पे है। कौन रेस्ट पर है? पुलिस। क्या यहाँ पे रेस्ट पर है पुल्ली? रेस्ट पर है पुल्ली? एक्सीलरेशन इसका 2 मीटर पर। तो फिर कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे? कैसे बोला फिर? यहाँ कैसे बोला कि एक्सीलरेशन क्या आएगा? हाँ? यहाँ कैसे बोला एक्सीलरेशन क्या आएगा? क्योंकि इस पुली के पास एक्सीलरेशन है, इसका मतलब पुली के पास भी एक्सीलरेशन है, इसका मतलब पुली भी आगे जाएगी। चूंकि पुली भी आगे जा रही है तो इस कारण इसका जो एक्सीलरेशन होगा और इसका जो एक्सीलरेशन होगा दोनों सेम नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन इसके पास भी है तो पुली भी चल रही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाके बैठूं, यहां से देखूं, मैं लिफ्ट के अंदर ही हूं, तो फिर मुझे पुली कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? रेस्ट पे। तो इसका मतलब लिफ्ट वाली फ्रेम में दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? आया समझ? तो हम क्वेश्चन कौन सी फ्रेम से करेंगे? ग्राउंड फ्रेम से करेंगे। कौन सी फ्रेम से करेंगे? करते हैं ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन को। किसी भी फ्रेम में से कर सकते हैं, लिफ्ट वाली फ्रेम हो चाहे ग्राउंड फ्रेम में। क्योंकि हमें क्या लगाना है? सिर्फ कंस्ट्रेन लगाना है। तो हम क्या लगा रहे हैं अब इस पे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं इस पे? तो ये कंफ्यूजन तो दूर रहा, कब एक्सीलरेशन सेम होगा कब एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। इसका मतलब मैं ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने भी सूडो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो लिफ्ट फ्रेम में से बताऊंगा नहीं। इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? डिफरेंस होगा, या कहो तो एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? अब यहाँ क्या याद रखना है? जैसे सिग्मा टीवी लगता है वैसे ही हम क्या भी लगा सकते हैं? सिग्मा टी ए। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अगर मैं डीवी का क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या ही मिलेगा? टी ए मिलेगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या भी लगा सकता हूँ? टी ए भी लगा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे किससे भी रिलेशन पूछा है, तो इसलिए मैं कौन सा कंस्ट्रेंट लगाऊंगा? सिग्मा टी डॉट ए वाला। ठीक है, बाकी ये आया कहां से? सिग्मा टीवी से ही आया है। तो इसका एक्सीलरेशन ये नीचे जाएगा, किसका वेट ज्यादा है, और ये जाएगा। टेंशन लिखेंगे, टेंशन तो पूरे में क्या होगी? क्योंकि सब में क्या है? रस्सी है। इसका टेंशन भी अबे, इसका टेंशन भी, ये ए से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलेरेशन भी कहाँ होगा? इसका एक्सेलेरेशन भी कहाँ होगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब टी डॉट ए टू प्लस क्या होगा? टी डॉट ए, सेम डायरेक्शन में है। टी डॉट ए मतलब टी ए, यहाँ पे क्या होगा? टी ए सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन आता है, और यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव टी ए, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है, बराबर में 0। अब ए टी ए वन को एक तरफ कर लेते हैं और टेंशन को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये टू टू ये क्या बन जाएगा? टी ए टू टी ए, और इसको ले जाएंगे उधर, इसको ले जाएंगे उधर। इससे में से क्या कॉमन आ गया? टेंशन। इसमें से क्या कॉमन आ गया? और टेंशन से तो 2a बराबर आ गया a1 माइनस a2। तो पहला वो क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि रिलेशन बताइए एक्सीलरेशन में, वो रिलेशन हमने यहाँ पे
बता दिया। और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है? इसका मतलब a1 माइनस a2 का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, तो ये पहला आ गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? a1 और a2 का वैल्यू भी बताइए। तो कैसे बताएंगे? अब इसकी और इसकी एफबीडी से बता सकते हैं। तो इस वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे टेन जी लगेगा, और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो एफबीडी कैसे बनेगी? ऊपर जा रहा है इसका तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा, मतलब टी माइनस टेन जी, मतलब 100 इज इक्वल टू 10 a2। ये बन गया इसका एफबीडी। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स छोटा है, इसका मतलब 150 माइनस ऊपर वाली टेंशन टी बराबर 15a1। अब दोनों को माइनस करेंगे, 15 150 में से हो गया तो 50 बराबर 10a2 माइनस 15a1। यहां से ये आ गया। अब मैंने क्या करा, 5 से सबको भाग दे दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 10, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 5 दिया 15। यहाँ से क्या आ गया? 10 बराबर, और यहां से क्या है? अब दोनों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को सेम बनाना पड़ेगा। विलोपन विधि आती होगी तो ठीक है। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करा, अब दोनों को प्लस कर दिया, तो ये है हमारा माइनस में, ये है हमारा प्लस में, और ये है, ये कट गया। तो 2a1 माइनस 3a1 कितना आएगा? और यहाँ आएगा तो इसका मतलब a1 का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। a1 कितना आ गया? क्या आ रहा है? इसका मतलब हमने डायरेक्शन क्या मानी थी? गलत मानी थी। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? ये जाएगा ऊपर की तरफ और ये जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं भी डायरेक्शन माने। अगर सही मानी होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, गलत मानी होगी तो घबराने वाली कोई बात नहीं। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। a1 कितना आ गया? तो a2 भी निकाल लेते हैं। किसी इक्वेशन में a2 का a1 का वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? a2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? a1 भी निकाल लिया और a2 भी निकाल लिया। तो बस आगे समझ कैसे करना है इसे। तो हमने इसको समझ लिया। कौन सी फ्रेम से करा इसे? ग्राउंड फ्रेम से। क्यों ग्राउंड फ्रेम से करा है? क्योंकि हमें सूडो फोर्स नहीं पता। जब तक सूडो फोर्स नहीं पता होगा तब तक हम लिफ्ट की फ्रेम से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करा? कंस्ट्रेन लगाया, इक्वेशन बनाया। कंस्ट्रेन लगाया, अब कहीं अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो वो तो हो जाएगा ठीक, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया। आप आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम करते हैं एक आध क्वेश्चन। ऐसे ही लगाना है वेज कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने सिखाया है। पहले सबका एफबीडी बनाएंगे फिर करेंगे। कोई चित्र नहीं बनाना, फटाफट डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर जल्दी से। ये मेरे साथ बनाओ, और ये क्वेश्चन खुद करना है। ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। इसका वेट है 20 kg। इसका वेट कितना है? इसका वेट है m2, और पूरा किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? m2 का वैल्यू बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। बताइए फटाफट m2 का वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन बताना है। 1 मिनट का समय दिया, फटाफट करके बताओ।
हो गया। तुम वहां क्या देख रही थे? ना फिजिक्स अभी पता लगेगा जब फेल होगी पेपर में। इसे तो लागी पता लगा कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है बीडी। एक भी जो फोर्स दिखाया उसने, एक भी जो फोर्स है इसमें, पूरा टीप टाप करके अपनी कॉपी में लिख दिया। खाली टीप टाप करके लिखते रहो पूरा। ऐसे नहीं होने वाला कुछ भी, बिल्कुल नहीं आएगा नंबर। टेंशन बनाना, बीडी बनाना सीखो तुरंत जाके, पूरा लेक्चर खोल के फिर से सीखो। सारे क्वेश्चन होमवर्क करो। अभी भी होमवर्क नहीं किया होगा कल वाला भी। तो टेंशन लगेगी ऊपर, इधर टेंशन लगेगा। रस्सी सेम है तो वही टेंशन इसमें मिलेगा, रस्सी सेम है तो वही टेंशन इसमें मिलेगी, रस्सी सेम है तो वही टेंशन इसमें मिलेगी, रस्सी सेम है तो वही टेंशन, फिर यही टेंशन, यही टेंशन। बस इस वाले ब्लॉक को बनाएंगे तो इस पे नीचे की तरफ रहेगा mg, ऊपर लग रही है 2t, इक्विलिब्रियम में मतलब 2t बराबर 200। इसका मतलब t1 बराबर की वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन। अब T बराबर m2g, बैलेंस किया, टेंशन का वैल्यू 100 आया है तो 100 बराबर m2g हो गया। g का वैल्यू 10 होता है, यहां से ये कट गया तो m2 का वैल्यू कितना आ गया?
10 किलो। सिंपल। अब इसे दूसरे मेथड से करते हैं जो हमने आज पढ़ा। वेज कंस्ट्रेन अगर लगाए तो कैसे लगेगा, लगाते हैं अपने हिसाब से। किसी की भी डायरेक्शन को ऊपर मान लेंगे। 10 किलो आ रखा ना, दस गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ रस्सी जुड़ रही है, यहाँ रस्सी क्या हो रही है, क्या हो रही है रस्सी यहाँ पे। तो अगर ये टेंशन टी है और ये टेंशन क्या है, ये टी है, और अब रस्सी जुड़ के क्या बन रही है, एक बन रही है। दोनों टेंशन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रस्सी जा रही है, तो इसलिए कितनी टेंशन जाएगी, एक ही जाएगी। मतलब याद रखना, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 किलो। आ गया साहब। अब मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है, अब आप वेज कंस्ट्रेंट से करिए। किससे करिए, वेज कंस्ट्रेंट से। इसका मतलब अब हम क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी लेके चलेंगे। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको पहले तरीके से ही करेंगे। क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे और फोर्स को इक्वल कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ M2 इज 20 kg। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 किलो। क्या दे रखा है, 20 किलो। और इसका वैल्यू भी कितना दे रखा है, 20 किलो। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सीलरेशन बताइए। क्या बताइए, ए का वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू पूछा है। तो ए का वैल्यू का या ए का रिलेशन कहाँ मिलता है, वेज कंस्ट्रेन में। इसका मतलब में क्या लगाना पड़ेगा, टीवी लगाना पड़ेगा या फिर टीए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टीवी या फिर टीए लगा देंगे। तो डायरेक्ट टीए भी लगा सकते हैं। तो मैं किसमें, तो सिग्मा डॉट टीए लगाएंगे। अब कहीं भी एक तरफ एक्सीलरेशन मान लेते हैं। माना ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन A1 बोल दिया। माना ये ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन A2 बोल दिया। ठीक है। तो अब क्या बनाते हैं इसका, वेज कंस्ट्रेंट। तो ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, तो सेम ही लगेगा। ये भी 2T A2 लगेगा। ठीक है। हाँ, अब ये जाएगा। क्या ये पुली घूमेगी, क्या इस तरफ कोई टेंशन आएगा, ये वाला पार्ट कैसा है, रिजिड है। क्या ये रस्सी घूमेगी, क्या घूमेगा बताओ भैया। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो क्या घूमेगा, पुली घूमेगी, ये तो नहीं घूमेगा। इसका मतलब इसका वेलोसिटी या एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन किसको आएगा, इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन है, इसके पास एक्सीलरेशन है, इन सभी के पास क्या है, इसके पास और इसके पास एक्सीलरेशन नहीं। अब डायरेक्शन बनाएंगे। ये जाएगा ऊपर की तरफ और ये भी जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इस पे एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की तरफ और इस पे भी लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। और इधर कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, A2। तो अब क्या बनाते हैं, FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं, FBD। तो यहाँ क्या आ रहा है, TA1। क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। इस पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ मूव हो गया ना ये। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। अब यहाँ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया,
अब क्या लगेगा, इस पे लगेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस है। अब बराबर में, अब सबके पास क्या है, टेंशन है। A2 क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। अब टेंशन कॉमन लेके क्या हो जाएगी, ये भी A1, ये भी A1, ये भी A1, ये क्या बन जाएगा, A2 बराबर क्या आ गया, तो ये एक रिलेशन आ गया। A2 बराबर क्या आ गया, 4A1 आ गया ये समझ। तो हमें एक रिलेशन से यहां से मिल गया। अब एक रिलेशन यहां से निकाल लेते हैं अपना। क्या निकालेंगे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर ma, तो नीचे जा रहा है ये, इसका मतलब 20G मतलब 200 माइनस कितना, ये वाली टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, 20A2। और एक हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कितनी टेंशन लग रही थी, 40 ऊपर डायरेक्शन में, और एक्सलेशन ऊपर है मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। ये सब समझने के लिए पुराने वाली चीजें याद होनी चाहिए। नीचे लगेगा mg बराबर में 20A1, इससे 40 में टी क्या, तो यहां से क्या आ गया, तो एक रिलेशन ये आ गया। A2 बराबर क्या है, 4A1। इसका मतलब A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, A1। 4A1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80A1। कितना बन जाएगा, 80A1। लेकिन हमें इसके लिए टेंशन का भी तो जरूरत पड़ेगा, और टेंशन तो हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या भी निकालना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में टेंशन दिया है, हम टेंशन को काट दे रहे हैं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि टेंशन काटनी है, क्या काटनी है, टेंशन तो वैल्यू पता नहीं है और निकालना भी मुश्किल नहीं होगा, मतलब मुश्किल है, कुछ रिलेशन ही है टेंशन का। तो मैंने क्या करा, 4 कॉमन लिया, फिर 4 पंजे, 4 पंजे, अब कट जाएगा टेंशन से टेंशन, और 200 में से 50 गया तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 80 में से 20 गया तो 60। A1 का वैल्यू कितना आ गया, 15/6 मीटर पर सेकंड। ये हमने किससे निकाला, वेज कंस्टेंट्स। बस क्या बनाना है, टेंशन बनानी है। क्या बनाना है, और ये नीचे वाले पार्ट होते हैं उनका वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी किसका आएगा, इन पुली का, पुली घूमेगी ना, ये थोड़ी ना घूमेगा, इसलिए क्या हो गया ये। तो ये हमारा हो गया मेथड 2, मतलब ये हो गया वेज कंस्ट्रेंट से एक्सीलरेशन निकालना। कभी भी एक्सीलरेशन निकालना हो तो किससे निकालेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। आगे समझ, ये विदाउट वेज कंस्ट्रेंट से भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं, बिना वेज कंस्ट्रेंट को जाने कैसे निकालेंगे, देखिए मेथड नंबर 3। ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, 2T और 2T, मतलब ऊपर क्या लग रहा है, 4T, और इधर क्या लग रहा है, 20G। नीचे की तरफ mg लगता है। ये तो इसका हमने बना दिया FBD। अब हम किसका FBD बनाते हैं, नहीं ये नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सबका एक्सीलरेशन सेम नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे समझिए। दूसरा तरीका क्या है, कि इतने सारे खिचड़ी बनाने की जगह हम कंप्लीट पे लगा लें। किस पे लगा लें, कंप्लीट स्ट्रिंग पे। किस पे लगाएं हम, तो कंप्लीट स्ट्रिंग हम किस पे लगा रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रिंग। कैसे लगाएंगे, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं, तो FBD अभी भी बनेगा। क्या बनेगा, FBD। लेकिन ये तो सब में अभी भी सेम ही है। ये तो क्या है,
सेम है। अब इंटरनली लगाने की बजाय क्या हम इस पूरे को एक मान लेंगे। क्या मानेंगे इस पूरे को? एक पुली। तो जो टोटल वेलोसिटी है वो हम इन दोनों टेंशन को दे देंगे। सिर्फ कहां कहां लगाएंगे? ऊपर कितनी टेंशन जा रही है? 4T। तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहाँ लगाएंगे हम? कंप्लीट स्ट्रिंग पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब क्या होगा, यहाँ जो टेंशन लग रही थी आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ टोटल मान लेना है। टोटल टेंशन कितना लग रहा था ऊपर? 4T। और ऊपर वेलोसिटी क्या है? v1। कहाँ लिखी है इस वेलोसिटी? तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? 4T1 4T। और इधर वेलोसिटी क्या है? नीचे की डायरेक्शन में, अपोजिट। हम तो एक्सीलरेशन में चाहते हैं ना, और नीचे क्या है? अपोजिट है। तो ये क्या बन जाएगा? बराबर। तो यहां से डायरेक्ट रिलेशन आ गया क्या? A2 बराबर 4A। तो ये इजी पड़ेगा। हम क्या करेंगे? कंप्लीट पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कहां कहां? जो नीचे नीचे, मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर के एज में कितनी टेंशन लग रही है? 4T। उसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? V1 से। सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अलग डायरेक्शन में है तो माइनस। ऐसा ही हम यहां भी करेंगे। और ऐसा करने के बाद उन्हें बराबर 0 कर देंगे और अपना आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है। अब एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे? इसका एफबीडी बनाएंगे। तो ऊपर लगेगा क्या? 4T टेंशन, और नीचे क्या लगता है? mg। तो 4T माइनस क्या हो जाएगा? 200 बराबर ma। सेम यहां बनाएंगे, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, और जो वहां करा था यहां करके अपना आंसर आ जाएगा। बस इसमें कौन सा स्टेप छोटा हुआ? ये वाला। हम यहाँ बना रहे थे, टी लिख रहे थे, फिर यहाँ टी, फिर यहाँ टी, फिर यहाँ टी, फिर यहाँ टी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर वहां भी। काट कूट करके थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था। हमने क्या करिए? डायरेक्ट कर दिया कि भैया जितनी टेंशन ऊपर लग रही है डायरेक्ट वो लिखो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर वही आएगा। आगे समझ? ठीक। एक क्वेश्चन और कर दें। अब हमारे पास है इंक्लाइन प्लेन, उस पर ये है और ये पुली है। ये कहानी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे चल रहा है। और यहाँ है थीटा, और ये जा रहा है इधर v1 वेलोसिटी से, और ऊपर वाला जा रहा है v वेलोसिटी से। क्वेश्चन में क्या बोला है? v और v1 में क्या बताइए? रिलेशन बताइए। क्या बताइए? तो क्या लगाएंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे। ये रस्सी है, रस्सी में क्या लगती है? टेंशन टी। ये रस्सी है, रस्सी में क्या लगती है? टेंशन टी। अवे फ्रॉम द बॉडी। इधर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। इधर ऑब्जेक्ट है तो क्या लगेगी? इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें तो चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको इधर करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे तो कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? cos थीटा। क्या आ जाता है कंपोनेंट? cos थीटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे? TV1 cos थीटा, सेम डायरेक्शन में, प्लस यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके डायरेक्शन में इसका मतलब है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब माइनस टी, और उसकी वेलोसिटी है v बराबर में 0। अब इसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा।
टेंशन से टेंशन कटा, तो यहां से v बराबर क्या आ गया, v1 cos थीटा। ये हो गया अपना आंसर, और कुछ नहीं था, ये अपना डायरेक्ट आंसर हो गया। क्या करना था, खाली टेंशन और वेलोसिटी के जो भी सामने है तो पॉजिटिव, विपरीत है तो नेगेटिव, और t1 v1 लगा के अपना आंसर यहां से आ जाए। बस, तो हमने यहां से वेज कंस्ट्रेंट लगा के अपने इन आंसरों को सीख लिया। और अगर वो हमसे पूछता है एक्सीलरेशन बताइए, क्या बताइए, तो हम क्या करते, डिफरेंशिएशन करते, क्या कर देते। लेकिन यहां से क्या नहीं आ पाएगा, एक्सीलरेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि थीटा क्या है, वेरिएबल है। थीटा क्या है, थीटा भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। अगर एक साथ दो वेरिएबल हो जाते हैं तब क्वेश्चन वाला हमें कुछ देगा, कुछ रिलेशन देगा, तब जाकर ही हम क्या निकाल पाएंगे, इससे एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। अभी हम क्या नहीं निकाल सकते, अभी हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे डी बाई डी टी बराबर क्या, डी ब्रैकेट में v1 cos थीटा बट्टे में t, बस इतना लिख देंगे इसे। इसकी जगह a1 cos थीटा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, और दोनों जब वेरिएबल होते हैं तब हम उन्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ मेथड है, सिखा रखा है। क्या होगा उसके लिए, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में हमें कुछ देना पड़ेगा, उसे कुछ चीजें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ से एक्सीलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो सिर्फ थीटा चूंकि वेरिएबल है तो सिर्फ अपना आंसर यही हो जाएगा। आगे समझ क्या करना था, सिर्फ वेज कंस्ट्रेंट लगाना था, टी डॉट वी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज इसमें तो वेज हो गया, जो भी बोलो, हमने क्या लगाया, कंस्ट्रेंट लगा दिया, बस टी डॉट वी लगा दिया, वहां से अपना वी में रिलेशन आ गया। बस, क्या एक्सीलरेशन का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा क्या है, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, आंसर। तो आज का लेक्चर लॉ ऑफ मोशन यहीं पे क्या होता है, एंड होता है। धन्यवाद। लाला जी।